अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सब। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए। दिन आपके लिए बहुत आसान हो, बल्कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत आसान हो, क्योंकि हम मंडे में दाखिल हो चुके हैं। बड़ी तकलीफ होती है लेकिन मंडे आता जरूर है। ये मंडे जो है ना कभी छुट्टी नहीं लेता। बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि मंडे की भी कभी कभी छुट्टी हो जाया करे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मंडे आ गया। अल्लाह ताला बड़ी आसानी रखे दिन में भी और इस हफ्ते में भी आपके लिए, और आपका और मेरा वो उन लोगों में शुमार करिए जो लोगों में आसानियां तकसीम करते हैं, जिनकी सालगिरह मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की बहुत सारी मुबारकबाद। जिंदगी में आया नया साल, अल्लाह ताला आपके लिए साल सबसे बेहतरीन साल करे और आपकी तमाम ख्वाहिशात को आपके हक में रहता हुआ पूरा करे। और साथ ही साथ वो एक नन्ही सी ख्वाहिश है या पता नहीं कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश है जो कई सालों से आप मांग रहे हैं, अल्लाह ताला इस साल आपके हक में पूरा कर दे। अच्छा जी, मजेदार बात आज मैं करूंगी। थोड़ी सी दुख वाली बात भी है, तकलीफ वाली बात भी है, परेशानी वाली बात भी है, लेकिन फिर भी मुझे लगा मेरे अपने लोग हैं यार, बात तो थोड़ी सी करनी चाहिए। मुझे कोई 15-20 दिन या उससे भी पहले से, मैं अक्सर आप लोगों से जिक्र भी करती हूँ कि लोग कुछ पर्सनल में मैसेज कर देते हैं, कुछ जॉब के हवाले से, कुछ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कुछ एजुकेशन के हवाले से। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे बड़ी बेबसी फील होती है। हम यहाँ बहुत अच्छी बातें करते हैं और मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है, जब डॉक्टर हजरात हमारे पास आते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, तो मैं कोई वे आउट निकाल रही होती हूँ कि गवर्नमेंट में कहाँ अच्छा इलाज हो सकता है, कहाँ सबसे कम पैसों में आपका इलाज हो सकता है, कहाँ मुफ्त में तालीम आपको मिल सकती है। हम वहीं के वहीं, आपने देखा है कि जो गेस्ट आते हैं उनसे मैं वादा ले लेती हूँ कि आपने कोई ना कोई चीज़ करनी है। तो ये एक छोटी सी कोशिश होती है हमारी इस चैनल की, इस प्लेटफॉर्म की, कि देखने वालों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं कोई फायदा हो जाए, क्योंकि हालात बहुत मुश्किल हैं, बहुत तकलीफ दें। आपका और मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस वक्त क्लास मैटर ही नहीं करती, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। इस वक्त वो वाली हालात है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, सबके लिए बिजली का बिल देना, घर के खर्च उठाना उतना ही मुश्किल है। तो हम उसमें कोशिश जरूर कर रहे होते हैं। कोई जॉब की बात करता है तो मुझसे पूछते हैं अच्छा कैसे कोई अप्लाई कर सकता है, कैसे कोई जा सकता है, लेकिन मैं डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकती। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, बहुत सारे लोगों को मैं मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही होती, और इसी सूरत में मैं इस वक्त जवाब दे रही हूँ कि जवाब नहीं देने की वजह यही होती है कि यहाँ तो मैं कर लेती हूँ, आप लोग कहते हैं यहाँ तो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, लेकिन कोई जगह बताती नहीं है। डायरेक्टली मैं किसी इदारे के साथ, कुछ लोगों के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ। यहाँ जो भी लोग आते हैं सामने के सामने बात करती हूँ और सामने के सामने आप लोगों से कहती हूँ कि नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। और दूसरी बात यह है कि हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए ना। लोग बड़े उदासी वाले मैसेज करते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं और 100% अपना डालते हैं, अल्लाह की मदद आपके साथ जरूर होती है। और साथ ही साथ खुलूस होना, नियत का अच्छा होना, ये भी बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा कोई भी काम करते हुए ना सारे फैक्टर को देखा करें। जैसे हम खाना पकाते वक्त या कोई भी काम करते वक्त देखते हैं ना कि चीनी, नमक भी है तो मसाला भी पूरा है। जहां कोई छोटी सी गड़बड़ होती है, चाहे वो इतनी सी गड़बड़ क्यों ना हो, तो फिर वो चीजें थोड़ी या तो खराब हो जाती हैं या लेट हो जाती हैं। तो जरूर अपना पूरा 100% आप डालें। आपकी नियत, आपका खुलूस, आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत, आपके साथ लोगों की दुआएं। और ये लोगों की दुआएं मैं हमेशा से कहती हूँ, जो आप खुश होते रहते हैं ना, अम्मा ने दुआ ले दी, अब्बा ने दुआ ले दी। सिर्फ अम्मा अब्बा की दुआ नहीं चाहिए होती है, सबकी दुआ चाहिए होती है। किसी का भी दिल ना दुखाएं आप, किसी को भी अपनी बात से, अपने अंदाज से हर्ट ना करें। तो ये दुआएं सबकी राह चलते लोगों की भी दुआ लेनी चाहिए। तो दुआ किसी की भी लग जाती है, कभी कभी किसी फकीर की, कभी किसी छोटे से बच्चे की, कभी किसी ने मुस्कुरा के आपको देखा, अल्लाह ताला को यादा पसंद आ गई और आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल गई। तो ये सारी चीजें आप करेंगे तो जरूर। और मैं डायरेक्टली मैसेज का जवाब इस तरह नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सिर्फ वे मैं बता सकती हूँ, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इतना ही मैं कर सकती हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए, मीडिया सबके लिए बहुत सारी आसानी करे। यही हमारी मंडे मोटिवेशन है। और एक जबरदस्त मोटिवेशन जो मैं हमेशा से कहती हूँ, एक चीज, एक फील्ड जो आपकी मेरी जिंदगी में, जो इस वक्त तकलीफ दे दौर में हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट लाती है, खुशी लाती है, हमें एंटरटेन करने के लिए, हमें रिलैक्स करने के लिए, जो चीज़ हमें इस वक्त सुकून में ले आती है, या हम इतनी तकलीफ में दिल चाहता है ना मुस्कुराने का, खुश हो जाए, तो वो है जी ड्रामा इंडस्ट्री। ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है। आप ड्रामा जब देखते हैं तो आप थोड़ी सी देर के लिए अपनी प्रॉब्लम से, अपनी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। अगर फ़नी है तो आप उसमें, उस वाले मूड में चले जाते हैं। अगर या फिर अगर सीरियस है तो आप उस, मतलब बिल्कुल अपने माहौल से, जो आपका घर का माहौल होता है, उससे थोड़ी सी देर के लिए निकल जाते हैं और आपको चेंज मिलता है। और ये चेंज बड़ा अच्छा होता है। ड्रामा इंडस्ट्री वाले लोग या एक्टिंग करने वाले लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपके और हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट भी ला रहे हैं, हमें एंटरटेन भी कर रहे हैं, हमें थोड़ी सी देर के लिए चीजों से दूर भी कर रहे हैं। तो आज हमारी मंडे मोटिवेशन यही है कि हमने एक जबरदस्त अदाकार को अपने प्रोग्राम में बुलाया है। बहुत सारा काम कर रहे हैं, बुलबुले हो, या लंबी एक लिस्ट है, हम जैसे जैसे बात करते जाएंगे वो भी बात उनसे पूछते जाएंगे, और क्या क्या ड्रामा चल रहे हैं इस वक्त, कितने कर चुके हैं, कब से शुरू किया, सारी चीजें पूछेंगे। लेकिन नाम तो जी उनका हनीफ है, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊं आपको मजेदार
बात, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो हमारी पड़ोसी मुल्क की है, वहाँ के एक एक्टर से बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग उन्हें हनीफ बच्चन के नाम से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। बहुत आला, वेरी गुड। थैंक यू सो वेरी मच। पता है क्या है, होस्टिंग जो है ना, ये बहुत बड़ा काम है। हाँ। रियली। और जिस तरह से आपने स्टार्ट लिया, मैं तो आप ही को देख रहा था, मैंने कहा वाह, थैंक यू। क्योंकि मैं भी होस्टिंग कर रहा हूँ और देखिए हम वाकई सीख रहे हैं। हाँ। हम सब सीख रहे हैं, हर लम्हा सीख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो माशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, अब हनीफ बच्चन जी, एक वैसे तो बहुत बड़ी बात होती है कि एक बहुत बड़े अदाकार से लोगों को मानना चाहिए, एक मिलना, लेकिन प्रेशर भी तो आ जाता होगा आप पे, किससे मिला रहे हैं? अब जो लोग एक्सपेक्टेशंस जैसे आपने कहा, हाँ ना, रख लेते हैं। हाँ, मतलब हर एक का अपना तरीक़ेकार है एंड ही इज़ अ वेरी लेजेंडरी, बहुत बड़े फन है। जितने वेरिएशन बच्चन साहब ने दिए हैं, शायद आई थिंक सो, ये मेरा अपना ख्याल है। और इंटरनेशनली नोन, आई मीन, क्योंकि मैंने जब ये फ्रेंच रखी थी तो उस वक्त मैं मक्का में था 2001 में। तो जैसे ही थोड़ी सी ग्रो अप हुई तो मेरा नाम तो हट ही गया बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा काम है, एक लुक है, अल्लाह का करम है। बस ये अल्लाह की तारीफ़ें होती हैं और आई एम रियली थैंकफुल टू अल्लाह, क्योंकि एज एन एक्टर हम बात कर रहे हैं। देखिए, हाँ, धर्म की हमसे, हमारा धर्म से इससे कोई कंसर्न नहीं, हम इससे बात काम की बात कर रहे हैं। तो वो अदाकार है, ऐसे हमारे बहुत से अदाकार, कमाल जो सीनियर हमारे थे माशाल्लाह, वो राज कपूर साहब से मिलते थे, नदीम बेग साहब अभी भी हैं माशाल्लाह, दिलीप कुमार, इसके अलावा फिर राहत काज़मी, बच्चन साहब पहले थे, फिर इजहार काजी, तो लॉट ऑफ पीपल, आई मीन। हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरत की तरफ से होती हैं। सही। नहीं तो प्रेशर नहीं लगता आपको कभी-कभी? नहीं, देते हैं लोग। इट्स ओके, आई मीन यूज्ड टू इट, क्योंकि 2001 से मैंने रखी हुई फ्रेंच, तो ऑलमोस्ट 23 इयर्स नाउ। तो मतलब आई एम एंजॉयिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी हुआ है कोई मजेदार वाकया भी हो गया हो, किसी मुल्क से बाहर कहीं गए हो और किसी ने बच्चन साहब कह के रोक लिया हो? ये तो खैर दुबई में था, मैं एक लोकेशन ढूंढ रहा था और जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ काफ़ी, आपको पता है, मेट्रो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो वो मैं जा रहा था, तो मेरे पीछे एक कपल जो है ना, वो मुसलसल आए जा रहा था। तो आई मीन थोड़ा सा तो हुआ कि शायद हो सकता है पाकिस्तानी, लग रहे थे पाकिस्तानी, बट दे वर इंडियंस। एक लम्हे पे आगे मुझे कहना कि यू लुक लाइक अमिताभ बच्चन। तो आई मीन देखें, पता है क्या है, एक बड़ा नाम है, इंटरनेशनली नोन है, तो इट वाज ऑनर फॉर मी। तो मैंने कहा, या आई एम आल्सो इन द ड्रामा इंडस्ट्री इन कराची ना। तो ओके, रियली यू आर फ्रॉम पाकिस्तान? मैंने कहा, या ऑफ कोर्स, वेयर फ्रॉम यू आर? आई एम फ्रॉम इंडिया। अच्छा, ये बड़े ऑनर की बात थी, इंडियन, दे सेड सो। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन जैसा तो खैर हम क्या कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी बात होती है। चले, अभी हम आपका बिल्कुल स्टार्ट से चलते हैं, जरा बाद में होस्टिंग की तरफ आएंगे। पहले जो आपकी अदाकारी का सफर है, एक्टिंग का सफर है, वो कहाँ से शुरू हुआ? किसको देख के आपको ख्याल आया, खुद आपको लगा मैं तो बहुत अच्छा एक्टर हूँ? क्या हुआ? नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें जो है ना, वो बिल्ट इन होती हैं हर एक के अंदर। हाँ। आपने कहा कि आप न्यूज़ कास्टर थी पीटीवी पे, बिल्कुल, ऐसे ये बहुत बड़ा काम है। बहुत मुश्किल काम है, हर आदमी नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल नहीं कर सकता। हाँ। इसी तरह होस्टिंग है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको पॉलिश होना होता है। यू गॉट द अपॉर्चुनिटी, यू बिकम न्यूज़ कास्टर, और आपने उससे पूरा फ़ायदा उठाया क्योंकि आपके अंदर एक सलाहियत थी। हाँ, किसी ने उजागर की एंड यू शोड देम दैट ठीक है, आई एम समथिंग। सेम यू आर डूइंग होस्टिंग हियर। तो बस एक था कि कुछ करना है, अल्लाह ने मौका दिया। आई स्टार्टेड फ्रॉम 92 फ्रॉम पीटीवी। आँच सीरियल मेरा पहला है, वेरी फर्स्ट आँच। शायद आपको शफी मोहम्मद साहब, शगुफ्ता एजाज, सही, तारिक जमील साहब हमारे डायरेक्टर थे, ही इज माय गॉडफादर। पहला मौका दिया, विदाउट सोर्स, विदाउट एनीथिंग। देखिए, ये जो है ना कि आपका सेंटेंस है, ये मैं बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ। जब मुझसे लोग कहते हैं कि तुम जो है कैसे आ गई आप ना, कोई सिफारिश ली होगी, आप यकीन करें मेरी कोई सिफारिश नहीं थी। मैंने भी ऐसे ही तुक्के से रेडियो पाकिस्तान में अप्लाई किया, तुक्के से वहीं से उठ के पीटीवी चले गए। देखिए, तो हर दफा सिफारिश नहीं होती है, ये अल्लाह ताला भी मौके देता है, आपकी अपनी विल भी होती है और क्वालिटी भी होती है ना। नहीं, देखिए, नो डाउट हर जगह सिफारिश नहीं होती, लेकिन आपके अंदर कुछ तो था ना। हाँ। जो आपने शो किया, तो लोग शो करें ना। देखिए, होता क्या है कि हम ये कहते हैं आई एम लुकिंग लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट, हम तो हीरो समझते हैं, हर आदमी अपने को हीरो हीरोइन समझता है। हाँ। लेकिन जब कैमरे के सामने आते हैं, यू नो वेरी वेल ना, तो वो माहौल ही कुछ और होता है, अलग पता वही चलता है ना। सही है। तो मतलब
अंदर आपके अंदर भी सलाहियत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो है ना काम पे फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें होंगी तो आज नहीं तो कल। ये तो नहीं हो सकता ना घर की सुबह एक साथ हो, कोई लेट उठता है, कोई जल्दी उठता है, तो आप सब्र से काम लें। आपने बड़ा अच्छा जो शुरू का जो आपने एक पूरा मैसेज दिया ना, इट्स अ वेरी गुड मैसेज फॉर दोज हु आर दोज बिगिनर स्टार्टअप जो ले रहे हैं। बिल्कुल। तो आप कोशिश करें, अब ये ना कहें कि मैं गया और यार उन्होंने मना कर दिया मुझे। अबे भाई तो आप रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स हो जाए, कितनी बार कोई मना करेगा? अगर आपकी विल है, आपके अंदर क्वालिटी है तो कोई रोक नहीं सकता। टैलेंट को कितना कोई दबाएगा? जी बिल्कुल नहीं, कोई ना कोई रास्ता। और अब तो आसान है चीजें, अब तो सोशल मीडिया का तो पता है कितनी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने आप को मनवा सकते हैं, अपने आप को खुद से कर सकते हैं। टिकटॉकर कितने आगे आए, बिल्कुल, ठीक है ना, यूट्यूबर्स कितने आगे आए, एंड देयर एंजॉयिंग। बिल्कुल। तो आप भी करें कोई ऐसा काम ना, मतलब आप कर तो नहीं रहे, आप कहेंगे मुझे आके ले जाएं क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ऐसा नहीं है। क्या आप प्लीज भेज दें मेरा सीवी, आप अर्सला बात कर लें, प्लीज बात कर लें अर्सला, मेरा चैनल थोड़ी है। नहीं मन हो भी ना, देखिए आपको भी तो वो दिखाना है कि मतलब देखने वाले बैठे हैं आपके प्रोग्राम को देखने के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मतलब आपने कोई जो भी चीज़ लाई, आप ठीक है आपको देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो गेस्ट की तरफ भी जाते हैं, उनको भी सुनते हैं। बिल्कुल। तो बंदा सामने भी तो ऐसा ही हो ना कि मतलब आपका प्रोग्राम जो है ना वो थोड़ा सा मतलब अच्छा रहे, चलता रहे। किसी के लिए वैसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद आपका प्रोग्राम आप भी बैठ जाएं। सही। चले, अच्छा ये तो था आपका पहला ड्रामा जी। उसके बाद से ये सफर चल पड़ा? नहीं, उसके बाद चूंकि पीटीवी एक ही था 92 93 में, तो हमारा अपना बिजनेस था भाई के साथ मेरा, तो मैं कर नहीं पाया। सही। और फिर 2001 में मैं चला गया बाहर। सही। बिजनेस अपसेट था, तो वहाँ जाके मैंने, इससे पहले भी मैं सऊदी अरब में, सऊदी एयरलाइन में था, 1991 में आया, 92 में काम किया, फिर 2001 में फिर मुझे जाना पड़ा, वहाँ जाके फिर जॉब किया मैंने। फिर 2001 में एक इंडियन मूवी थी, उसको देखते हुए मैंने फ्रेंच रखी, तो वो थोड़ा सा एक लगा हुआ तो था मुझे कि मैंने काम करना है। हाँ। जब वापस आया 2006 में, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर से स्टार्ट लिया दोबारा। अच्छा, घर वालों का कोई प्रेशर नहीं हुआ कि क्या कारोबार करो, क्या किन चक्करों में पड़ गए? नहीं, बीइंग अ मेमन, ये तो खैर शुरू में 92 में तो मुझे बड़ा प्रेशर, 92 में मैंने स्टार्टेड वेरी फर्स्ट टाइम। तो उस वक्त था मेरी बेटी की मंगनी हुई थी वेरी फर्स्ट वन की ना, तो वो कह रहे थे कि यार ये पापा आप ये क्या कर रहे हैं, वो ससुराल वाले कह रहे हैं आपको बाप क्या, क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री को उस जमाने में बड़ा बुरा समझा जाता था। बाकी हमारे यहाँ तो पता है क्रिटिसिज्म, आपको पता है। मैं ये कहने वाली थी कि अभी भी आप होस्टिंग भी करें तब भी कहते हैं इसके अलावा भी तो इतनी सारी फील्ड्स हैं और भी तो काम है। देखिए मतलब अल्लाह ने एक चीज नवाजी है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उससे फायदा उठा रहे हैं। तो अब डॉक्टर है, अब डॉक्टर को आपके क्या, डॉक्टर तो बहुत सारे हैं यार, अब ऐसा करें आप लॉयर बन जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। एक होस्टिंग करने वाला, एक इतना गुड लुकिंग, मतलब आई मीन आप अपने अल्लाह की देन को कैश करवा रहे हैं। हाँ, सही। हम हमारे पर डिपेंड करता है बेटा कि हम मतलब खुद क्या है, बिगड़े हुए हम होते हैं, हम पूरे माहौल को बिगाड़ देते हैं और कहते हैं माहौल बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब कहा लोगों ने शुरू में, देन अल्हम्दुलिल्लाह फाइट किया आपने पॉजिटिव ना आई डोंट देखिए जब आप काम करते हैं तो लोग आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज कर लेते हैं, फिर आपने भी केयर करना होता है घर वालों का। बिल्कुल सही है, अपनी जो आपकी बाउंड्रीज है उसका आप ख्याल रखें तो फिर वो घर वाले भी मान ही जाते हैं। ये बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को। हाँ, तो वो करते रहे और अल्लाह का शुक्र है आज तक कर रहे हैं, जो भी है आपके सामने है। सही है। अच्छा, अभी बुलबुले और कौन कौन से प्रोजेक्ट? बुलबुले तो लास्ट सीजन में था। अच्छा। जावेद साहब का कैरेक्टर था मेरा, वो ऑनर था मैं बेंगलोर का, और इस सीजन में मैं नहीं हूँ, लेकिन इसके अलावा अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बुलबुले की जो व्यूअरशिप है ना वो ज्यादा है, बहुत हो अनबिलीवेबल। अभी भी बच्चे आके मुझे कहते हैं कि आप जावेद साहब है ना, हालांकि वो लास्ट सीजन था, लेकिन बुलबुले का बेनिफिट ये है कि बुलबुले वाले कभी ना कभी वो पुराना काम भी चला लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा काम चल रहा है, अभी भी मायानाज मेरा पीटीवी से चल रहा है, ऑन एयर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहा हूँ मैं, आपकी तरह कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, वो तो अभी हम आएंगे, अभी जरा एक्टिंग से पूरा पैक करके उसको फिर आपकी। और इस वक्त कोई ड्रामा आपका चल रहा है? हाँ, मायानाज चल रहा है पीटीवी से एवरी संडे। सॉरी, बेबी बाजी में भी है आप? बेबी बाजी में भी हूँ, सेकंड सीजन में भी आ गया हूँ, पहले में तो था, अभी इसमें भी शुरू हो गया। इसमें भी आ गया यार, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मजा किस में आता है आपको? कॉमेडी करने में मजा आता है या बहुत सीरियस? क्या खुद जो अपनी पर्सनालिटी एंजॉय करती है, मुश्किल कौन सा है वो हम बाद में पूछेंगे, आप किस में एंजॉय करते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, थोड़ा सा इसमें मुझे मजा आ रहा है? देखिए मैं एक सीरियस एक्टर हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बुलबुले किया है, मैंने इसके अलावा भी कॉमेडी प्लेस किए हैं।
लेकिन अगर देखा जाए एज एन एक्टर, एक्टरों का होता है, चाहे वो लेडी हो या जेंट हो, नेगेटिव रोल्स में यू गॉट वेरी गुड मार्जिन, वेरिएशंस आई मीन। तो मुझे उसमें ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है कि कुछ हो। अब अदरवाइज तो फादर होते हैं बड़े से नॉर्मल से, या फिर वो डरे हुए हस्बैंड्स। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है नहीं है, हस्बैंड है तो डरा हुआ, या फिर बहुत ही पावरफुल हस्बैंड। तो हमारे जालिमों को कमी दिखाते हैं, वो शरीफ हस्बैंड्स का तो मैं उनमें से एक हूँ। सही है, ठीक है। तो टीवी पे वो तो आपकी बेगम को पता कि शरीफ हस्बैंड है या नहीं है। चलो खैर, हम वो भी पूछेंगे, जरा उस तरफ भी आएंगे। अच्छा, कॉमेडी और सीरियस में मुश्किल क्या होता है करना आपके हिसाब से? देखें, मेरे ख्याल से मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता। बीइंग एन एक्टर आपको पता है ना कि मतलब जो भी आपको समझना होता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। कॉमेडी मजा आता है कभी कभार, रियली एंजॉय ना, क्योंकि आपके तवज्जो से लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे अभी आपने शुरू में जो बातें की कि ऑफ कोर्स आई मीन ना, क्योंकि जो माहौल चल रहा है, जो हालात हैं, वो हम इतने टेंस में हैं सब ना। इसमें अगर कोई जैसे बुलबुल है, वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से, लॉन्ग टाइम दे आर वर्किंग माशाल्लाह, वेरी गुड टीम वर्क, वेरी गुड स्क्रिप्ट। आई मीन आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाएंगे अगर ये आ रहा हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे बच्चा हो, छोटा आपका दिल चाहता है थोड़ी देर जरा हंस ले, ये तो अभी चलने दो। तो इस तरह से कॉमेडी जो है ना, वो जरा ज्यादा है कि लोगों को आप रोक लेते हैं। सीरियस में तो वैसे ही सब सीरियस हैं, तो वैसे लोग कहते हैं यार ये तो क्या है यार, रोने का तो मौका चाहिए। सही। अच्छा, फैन फॉलोइंग किस में ज्यादा? बच्चों में ज्यादा आप समझते हैं, बच्चे ज्यादा आपके फैन हैं? मिडिल एज वाले लोग क्या समझते हैं जो आपको लोग अप्रोच करते हैं ना, पता चल जाता है ना लोग? देखिए, शुरू में तो ऐसा था कि बच्चे और औरतें हैं, हाँ, लेडीज हमारी, क्योंकि एक्चुअली वही देखती हैं। लेकिन अब अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि बड़ी उम्र के लोग भी, मतलब आपको कहीं देखा है। कल ही एक साहब, हाँ, मैं फ्रूट खरीद रहा था, तो वो मैं चलने लगा था, कहने लगा सर एक्सक्यूज मी, बड़ी उम्र के थे वो काफ़ी, आई मीन आई थिंक 50 60। तो सर मैंने आपको कहीं देखा लेकिन वो याद नहीं आ रहा। तो अच्छा, मैं क्या करता हूँ पता है आपको? मुकर जाते हैं? नहीं, मैं तो मुकर जाती हूँ। नहीं, आपको तो मुकरना पड़ता होगा ना। आपको तो आवाज तो लगे, मैं कहा नहीं बहन होंगी, वो मेरी जैसी कोई होंगी। मैं तो साफ मुकर जाती। तो मैंने कहा, थोड़ी देर मैं मुस्कुराया, फिर मैं कहा आपने मुझे अपने घर में देखा होगा। आप बड़ी बात कर रहे हैं आप, मतलब ये किसी के ये घर में कहाँ से घुस गया बंदा? ये अच्छा जवाब है। मैंने कहा सर आपने मुझे टीवी में देखा होगा। अरे 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 सर, हाँ याद आ गया मुझे। हाँ। तो अब ऐसा हो गया क्योंकि टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ थोड़ा सा ये गेटअप जो है ना, ये ऐसा है कि ये थोड़ा सा अलग कर देता है। छाप छोड़ी भी इसने अपनी ना दिमागों में लोगों तो वो भी है। और लोग हमारे इतने प्यारे हैं, मतलब माशाल्लाह वेरी काइंड, आई मीन इतनी इज्जत देते हैं, आपको भी देते होंगे ऑफ कोर्स। आई मीन ये प्रोफेशन जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से। प्रोटोकॉल है, रिकग्निशन है आपकी, वेल पेड, ऐसा ही है। और क्या चाहिए? अब हमें इस काम के साथ पूरा इंसाफ करना चाहिए, बस ये है कोशिश। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए अब हम आ रहे हैं आपकी होस्टिंग की तरफ। क्यों आए आप होस्टिंग में? इतना अच्छा काम तो चल रहा था एक्टिंग का, शौक की वजह से आए? किसी से इंस्पिरेशन? देखिए, हमारे इंस्पायरेशन तो खैर चेंज होना चाहिए थोड़ा सा, नंबर 1। लेकिन हमारा ड्रामा इंडस्ट्री में थोड़ी सी चीज़ें जो मैं थोड़ी सी बोलूँगा, आई होप यू डोंट माइंड, और मुझे उम्मीद है कि चैनल वाले भी मुझे माफ़ कर देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी भारी लगती हैं हमें। कुछ खामियां हैं मुझ में, बड़ी खतरनाक किस्म की खामियां हैं। आप में है? या। अच्छा, मैं एक्सेप्ट ये हम सुनने के बाद डिसाइड करेंगे कि वो खामी है या खूबी। आपने बयान करनी है। वक्त पे पहुंचना। ओह माय गॉड। ठीक है, और ये बहुत बड़ी खामी है आपकी, बहुत बड़ी। और एक्सपेक्ट भी करते होंगे कि लोग भी टाइम से आ जाए। नहीं, वो तो मैंने छोड़ दिया, शुरू में था, लेकिन अब मैंने मेरे पहले एक तकलीफ से तो निकाला आपने अपने एक वक्त। क्योंकि एक्चुअली देखिए, आई वाज इन सऊदी एयरलाइन, वो तो एक ही बात करते थे, अमेरिकन्स, ब्रिटिशर्स, टाइम इज मनी, नो कॉम्प्रोमाइज, इफ यू कम इन टाइम ओके, अदरवाइज स्टे एट होम। तो हमने वो सीखा, आज तक वही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आपने स्टार्ट लिया था जी, यानी यंग एज में, तब भी आप ऑन टाइम? या अल्हम्दुलिल्लाह, पर्टिकुलर बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त मैं आया था 91 में आया था, 92 से मैंने काम शुरू कर दिया है। अच्छा। तो वो तो उस वक्त तो बड़ा फ्रेश सब है। नहीं होता है ना, भाई यंग है तो अभी इनके दिमाग खराब है। नहीं, अभी भी ऐसा ही है, अभी भी अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे आ गया, आपने देखा, क्योंकि मैं उस पर कंप्रोमाइज नहीं करता। मुझे से कंसर्न नहीं है कि कौन आया, मुझे कि मेरे जो नहीं, मेरे टाइम के अलावा देखें बेटा, ऐसा होता है कि आप हैं, आपकी पूरी टीम है, वो बैठे हुए हैं, और मैं वीआईपी बन के आ रहा हूँ, वेरी बैड। मतलब नहीं, मैं अपनी वजह से लेट नहीं हुई हूँ। नहीं, मुझे तो कंसर्न ही नहीं है। अच्छा। मैं सवाल ही नहीं करता, व्हाई, व्हाट फॉर, आई मीन मुझे आपने टाइम दिया, मेरा फर्ज है आ जाना।
क्योंकि यहाँ कई चीज़ें होती है। अब मैं भी होस्टिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सी चीज़ें होती है। हाँ। आजकल मेहमानों का आना भी एक बड़ा वो होता है भाई, मतलब एक्सक्यूजेस तो इतने हैं। एक साहब ने तो मुझे एक बात ऐसी कर दी थी कि मेरी सीएनजी खत्म हो गई, तो आई कुड सरप्राइज, गाड़ियों की तो सुनी थी, आपकी भी सीएनजी खत्म हो गई। तो आपने जवाब क्या दिया? वो क्या सुनना दिया? चाहते मैं उसकी शक्ल देख रहा था। मैंने कहा एक्सक्यूजेस का इस इंतहा तक हम पहुंच गए। हाँ, यही मैं कहने वाली थी, आपने नहीं कहा इतनी तरक्की हो गई है? तरक्की तो हमें नहीं पता चला। ठीक है। तरक्की तो देखें, दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है और हम बहुत तेजी से पीछे जा रहे हैं। हाँ, वैसे तो हम खाने पीने को कुछ बचा नहीं, हम सीएनजी और पेट्रोल पे ही चलने वाले कुछ अरसे बाद। खाने पीने के सब लिए नकली मौका पड़ा है ना। देंगे तो हम खाएंगे ना, नकली खाने पड़ा वाले है। खा रहे हैं ना, क्या करें। ये भी बात है। सॉरी, वो तो लपेटा लपाटी उसकी हो गई है। नहीं इंशाअल्लाह ताला। देखें पता है क्या है, अल्लाह ने हमारी कौम पे बड़ा करम किया हुआ है, बड़ा एहसान है इस कौम पे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कौम कभी मायूस नहीं हुई। हाँ, डिस्टर्ब हो जाती है, परेशान हो जाती है, दुआएं करती है और मायूसी नहीं है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है हमारी कौम पे। उम्मीद रहती है या ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ हो जाएगा, बहुत जल्द बहुत बेहतरी है, ये उम्मीद रखें आप। इंशाअल्लाह आमीन इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। मुझे तो बस अब वैसे मैं इतनी बार कह चुकी हूँ कि अब मैं थोड़ी सी शायद ना उम्मीद सी हो जाती हूँ कि कितनी बार लोग सवाल करते हैं ना, कितनी बार, लेकिन फिर कहेंगे इंशाअल्लाह। मैंने एक प्ले किया था पीटीवी का, अगर, बहुत अच्छा लिखत थी, बहुत अच्छी लिखत थी उसकी। मैं एक क्या कहते हैं फिलोसोफर जो होता है ना, कि मतलब ऐसी बातें करता है जो बज़ाहिर बड़ी फालतू सी लगती हैं बातें ना। तो एक स्टूडेंट आता है जो मेरे साथ ग्रो अप हुआ होता है, वन ऑफ माई वेरी गुड स्टूडेंट ना, तो वो अपने कुलीग को लाते हैं और एक जगह मैं बोलता हूँ बेटा ये पाकिस्तान जो है ना बन रहा है, कोशिश कर रहे हैं और आप बनाएंगे। तो कहती है कब तक बनेगा पाकिस्तान, ये कब तक बनता रहेगा ये पाकिस्तान। वो बच्ची सवाल करती है। आप देखिए अब हमारे बच्चे, हमारी यूथ जिन्होंने आगे लीडरशिप संभालनी है, वो कितने डिसहार्टेड हैं। रीजन बिहाइंड हम हैं, जो सीनियर जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। आई एम सॉरी टू से। तो मतलब कुछ लिखतें ऐसी होती हैं कि जैसे प्यारे अफजल में, मैं एजेंसी का आदमी था, प्यारे अफजल के पास जाता हूँ, उनको हायर करता हूँ एजेंसी के थ्रू, एजेंसी के काम के लिए। जब काम हो जाता है उसको मरवा देते हैं। ये हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन हमारी यूथ फिर भी माशाअल्लाह वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू कैन से, रेशियो भी 60-65% है। तो अब वो समझने लगे हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि ये बेचारे अगर मायूस हो गए तो हमारा मुल्क कहाँ ठहरा। बिल्कुल, लेकिन अभी भी मैं, क्योंकि अक्सर मेरा भी आउटडोर कोई ना कोई ऐसा सर्वे रह रहा होता है, मैं एक प्रोग्राम कर रही थी किसी और जगह से, और हम बिल्कुल यंग बच्चे जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चे होते हैं, मैं उनसे पूछ रही थी। तो मुझे कोई 2-4 ही बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि नहीं हमने पाकिस्तान में रहना है और हमने कुछ करना है। बाकी सब ने पता है क्या जवाब दिया? मेरा पहला एक्सपीरियंस था, वरना अभी तक मैं भी यही समझती थी जवाब। ज़्यादातर बच्चे जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के थे, उन्होंने यही जवाब दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ए लेवल्स में ही कहीं हम बाहर निकल सकें। यूनिवर्सिटी तक का भी उनको वेट नहीं हो रहा था। तो मैंने पूछा क्यों, और उनके पास, मैं तो हैरान थी, हमें तो लगता है ये बच्चे शायद अपनी मस्ती में रहते हैं, इनको कोई होश नहीं है। उनको तो सब पता है, उसने ये किया, फलाने वजीर ने ये किया, उसने सियासतदान ने ये किया। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड। मैंने कहा इस एज में तो ओ लेवल्स ए लेवल्स में तो बच्चा सोच रहा होता है बस मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान, और इंडिपेंडेंस डे आएगा तो हम ये करेंगे, तो फलाना मुल्क के लिए। इतना बड़ा चेंज जो इस वक्त आया ना, मुझे नहीं लगता पहले कभी था। अपने स्कूल के, कॉलेज के लेवल पे देखें बच्चों के अंदर क्या जज्बा होता था कि बस हम जान दे देंगे मुल्क की खातिर। पहली दफा मैंने देखा। ठीक बेटा, देखें अब के जो बच्चे ना, जिनमें आप भी वन ऑफ देम, अब सब समझने लगे हैं। देखिए अब सब समझने लगे, अब सब खुल के सामने आ गया है। अब हमें समझना चाहिए, सीनियर्स को समझना चाहिए, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल, आई मीन मी ऑल्सो वन ऑफ देम, यू कैन से। हमें समझना चाहिए कि नहीं, अब हम संभल जाएं, समझ के संभलना चाहिए और साइड हो जाना चाहिए, और मतलब माहौल को अच्छा कर। अब आप बताएं, ए लेवल ओ लेवल, उनकी एज क्या हुई, 18, 19, 20। अब ये बच्चे अगर बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर तो माफ कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी सैड नोट पे इस वक्त जो है वक्त हो गया ब्रेक का। जल्दी से जा रहे ब्रेक पे, वापस आ रहे हमारे साथ। नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर, और सैड नोट पर हमारा ब्रेक ज़रूर हुआ था, लेकिन हमारा काम है आपको इन्हीं हालात में एंटरटेन करना, खुश करना, मुस्कुराहटें बिखेरना, जैसे कि ये है ही मुस्कुराती सुबह। तो दोबारा से खुशी पर ले आते हैं लोगों को। जी जी बिल्कुल, और हम खुशी हैं, वेरी पॉजिटिव, नो नीड टू वरी, इंशाल्लाह बेहतरी है, इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। अच्छा, अभी तो हमने बात कर रहे थे एक्टिंग की। कोई कैरेक्टर ऐसा है किसी ने भी किया हो और आपने कहा हो कि ये चीज़ मुझे एक दफ़ा लाइफ में ज़रूर करनी है? हर एक्टर की ख्वाहिश ज़रूर होती है किसी एक कैरेक्टर को करने की, कि ये जो किरदार है ना, ये काश मुझे मिल जाए, या ये मैं करता तो भरपूर करता, या मैं करना चाहूँगा ऐसा इन फ्यूचर।
देखिए ये तो हर एक्टर का रहा है ना, हमेशा जिससे से। भी पूछती हूँ उनकी जरूर एक ख्वाहिश बनी हुई होती है। हमेशा से रहा है कि अव्वल तो मुतमईन नहीं होते, होना भी नहीं चाहिए हाँ, होना भी नहीं चाहिए। कि एंड तो नहीं है, हाँ बिल्कुल। ये तो एंडलेस गेम है, अब चलते रहें चलते तो रहें। लोग नाराज क्यों होते हैं कि तुम्हें तो खुशी नहीं होती किसी चीज से? मैं कहती हूँ कैसे खुश हो जाएंगे तो स्टॉप हो जाएंगे कि हाँ और थोड़ा अच्छा होता तो अच्छा नहीं था। वो एक्चुअली अगर वो थोड़ी देर के लिए खुश भी होते हैं फिर वो रियलाइज कर लेते हैं कि नहीं कुछ और भी करना है, अच्छा काम ना कुछ बिल्कुल। और, वो तो होता है, आपको पता है ना। और मैंने आपसे कहा ना कि देखें पॉजिटिव कैरेक्टर भी पॉजिटिव हैं और हैं बहुत है माशाल्लाह, बहुत है, हमारी हाँ, टीम में सही। हमारी कौम में अच्छाइयाँ तो बहुत ही है ना। बिल्कुल। लेकिन जब आपको लोग बुरा कहते हैं ना, जैसे प्यारे अफजल में कुछ ऐसा मैसेज हुआ था मेरी तरफ से, उसमें कैरेक्टर में था कि मैं कहता हूँ ठीक है इसको ख़त्म कर दो प्यारे अफजल को। तो एक जगह मैं खड़ा था ऐसे ही मार्केट के पास, तो एक खातून आई और आते कहते हैं आपने बहुत बुरा किया। अच्छा मैं थोड़ा सा डर गया मैंने कहा सॉरी माफ़ कीजिएगा मैं समझा नहीं। कहने आपने मरवा दिया प्यारे अफजल को? हाँ मैंने कहा अल्लाह अकबर, ठीक है फिर सही है। तो अच्छा पॉजिटिव में बड़ा कम ही होता है ऐसा। हाँ कभी कभी कहते हैं कि आप वैसे, ये तो अक्सर कहते हैं कि आप बाप का किरदार बड़ा अच्छा करते हैं क्योंकि पॉजिटिव कैरेक्टर है वो। सही है। लेकिन ख्वाहिश रहती है कि बेहतर से बेहतर काम वो होता है जिसमें अट्रैक्शन और जिसमें बुराई आपको ज्यादा मिले। अगर एक्टर को बुराई मिलती है मीन्स ही सक्सेसफुल। हाँ कि उन्होंने इतना बिल्कुल उनको असली लगा ये जज्बात गुस्सा। तो सही है। यही है कि कोई ऐसा भी काम हो जाए कि अल्लाह करे कर जाऊं मैं, कि मतलब जाने के बाद भी अगर थोड़ा सा याद कर ले लोग तो बड़ी बात है। बस लगे हुए हैं, कोशिश में है, कोशिश करते रहें आप। अच्छा कोई ऐसा नहीं है, जैसे हम अलग अलग लोग आते हैं ना, अभी इतनी प्यारी एक एक्ट्रेस आई थी, बड़ी प्यारी शक्ल सूरत की, बड़ी क्यूट सी। मैंने कहा क्या करना है उनको, तो फकीर नहीं बनना मुझे। मैं कहा अल्लाह में इतनी अच्छी शक्ल सूरत है, कदर नहीं है। कहती नहीं बड़ी ख्वाहिश है मेरी कि मतलब वो एकदम से मैं 360 डिग्री क्या बोलते हैं वो चेंज होता है ना, कि बिल्कुल पर्सनालिटी ऑपोजिट है। तो ऐसी कोई चीज आपका दिल चाहता है? मैंने तो कईयों को कहा। अच्छा मेरे साथ इशू पता है क्या है, ये फ्रेंच जो है ना, ये कभी कभी आपके लिए प्रॉब्लम, आपका एक लुक भी जो है ना डिस्टर्ब कर देता है आपको। बहुत से कैरेक्टर, इस तरह का कैरेक्टर तो मैंने कईयों को कहा है, मैंने कहा कूड़े के पास बैठ के काम करूंगा मैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ ये क्यों लोगों की ख्वाहिश नहीं, होती है? इसकी वजह मुश्किल पता काम है कि करने ये वो है कैरेक्टर्स जो बड़े ही मतलब अट्रैक्टिव होते हैं। जब हम भी देखते हैं तो कहते हैं देखो यार बेचारा, देखो कैसे बैठा हुआ है यार, अल्लाह अल्लाह। मतलब देखिए ये आपको बहुत ज्यादा देखने वाले को जो है ना अपनी तरफ मायल कर लेंगे ऐसे कैरेक्टर ना, अगर आप कर रहे हैं तो। क्योंकि आप एक लुक में आ रहे हैं, अमीर तो मैं इतना बनाऊं और बाहर से मैं इतना आया हूँ, आया भी हूँ मैं बाहर से, लेकिन ड्रामों में इतनी बार आ चुका हूँ कि मुझे लगता है कि वाकई मतलब कुछ चीज़ें बड़ी अजीब सी हो जाती हैं आपके लिए। गेटअप एक नहीं होना चाहिए। मुझे एक कैरेक्टर के लिए इस्लामाबाद बुलाया गया था, जब मुझे कॉल की तो मैंने कहा भाई क्यों मजाक कर रहे हो यार। तो वहाँ जाके मुझे मौलाना बनाया गया, आबिद अली साहब मरहूम थे उसमें, गुले राना जी थी और बहुत बड़ी टीम थी। तो मतलब उन्होंने पूरा इमाम मस्जिद बनाया मुझे, मेरा चेंज हो गया मामला। देखिए करने वाले कर सकते हैं। ये शाहिद नकवी साहब हैं हमारे एक्टर, वेरी गुड परफॉर्मर। हाँ। लेकिन उससे बढ़कर वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। बोल में उन्होंने एक गे का कैरेक्टर करवाया मुझसे, इस लुक में, इसी लुक में। ये साफ नहीं करवाया? नहीं, उसमें भी मैंने कहा सर मैंने कभी किया नहीं। कहने छोड़ दो आप, मुझे आपसे काम करवाने वाले पर भी होता है। दैट्स द पॉइंट है ना। मतलब आपको माहौल दें, आपको तो इजी रहें। एक तो कुछ तो इतनी ऊपर से आ जाते हैं कि वैसे जो भी आपने थोड़ा बहुत वो भी आप भूल जाएं। तो उन्होंने वो कैरेक्टर करवाया और मुझे बाकायदा एक एक स्टेप यूं बैठना उसका, अल्लाह अकबर, अनबिलीवेबल। देखिए करवाने वाला, यहाँ हमारे इश्यूज क्या पका पकाया चाहिए इनको, आके करके चला जाए। क्योंकि आजकल तो ये हुआ ना, क्यों इसके बाद मोबाइल हो जाता है शुरू, वो देखते भी नहीं है स्क्रीन पे कि वो बंदा कर या बंदी कर। मुझे बड़ी एक मजे की चीज याद आ रही है, पता नहीं इस वक्त आपको इंटरप्ट करना चाहिए नहीं, काम करवाने वाले पे। हाँ? मुझे काम करवाने वाला होना चाहिए उस पर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आ रही है। मैं चूंकि रेडियो भी करती हूँ, तो पिछले दिनों मैंने रेडियो पे ये मौजू रखा था अपना कि लेट्स सपोज आपने अपनी कोई कंपनी खोली है, तो अब आपने बंदे रखने हैं। तो ये बंदे आप कौन रखेंगे? वो जो बहुत अच्छा काम जानते हैं या वो जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे बाअदब होंगे? तो डिफरेंट लोगों का ओपिनियन था। मेरा ओपिनियन ये था कि वो जो बस बात सुने, काम करवाना मेरा काम है, काम तो गधा भी कर लेता है। आपने जो बाअदब होना है। मैं अक्सर कहता हूँ गधे को कौन चलाता है? आपको बंदा वो चाहिए जो आपकी बात सुने, अदब के साथ उसको फॉलो करे और उसमें जुस्तजू हो। कोई भी कर सकता है, उसमें जुस्तजू हो। ये क्या आपने कमाल बात कर दी, काम करा रहे। काम वाला बंदा चाहिए जो ऑलरेडी काम करता हुआ आया एक्सपीरियंस से। माफ कीजिएगा उनको काम आता नहीं होता ना, तो कहते काम सॉरी ये भी है, क्योंकि बहुत सी बात ऐसी है जो मैं कह रहा हूँ, तो प्लीज आप माइंड ना कीजिएगा। मतलब वो कुछ चीजें निकल जाती हैं। नाम थोड़ी लिया किसी का, आप है ही नहीं वो। वो है
ऐसे वेरी स्मार्ट। ऐसे घुमाते हैं। आप नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं। चले खैर, नहीं तो मतलब मानते हैं इस बात को कि पूरा एक माहौल दिया जाता है, जी, पूरा जी। एक बनाया जाता है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। काम करवाने वाला होना चाहिए। ड्रामा इंडस्ट्री अब कहाँ देख रहे हैं आप पाकिस्तान की? वैसे तो बहुत जबरदस्त है, मुझे पता है पड़ोसी मुल्क में भी और सब जगह हमारी ड्रामाज ही देखे जाते हैं, क्वालिटी यहीं पर है। लेकिन मुझे लगता है अब जैसे कि एक स्टॉप लग गया, एक ही तरह की टक 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 टक, बस शक्लें अलग अलग है, थोड़ा सा इधर से घुमा के, थोड़ा सा इधर से घुमा के, ऐसे ही चल रहा है कुछ। मैं हर जो भी एक्टर आते हैं उससे शिकायत करती हूँ, लेकिन लोग बताते हैं बहुत सारे, शायद मैं इतना ज्यादा ड्रामास देखती नहीं हूँ, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, बढ़ रहा है ड्रामा या रुक गया? एक ही चीज चल रही है। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा कर्म है, हमारी कौम की तरह। जिस तरह ड्रामे बनते हैं, बुलबुले को अगर आप बनते हुए देख लेना तो आप हैरान हो जाएंगी। हाँ, या बिल्कुल कोई स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ नहीं होता इनका। खड़ा होता है एडी, खड़ा होता है, वो एक आपको लाइन देता है, ऊपर से वो लाइन बोल देते हैं। और ये चार माशाल्लाह, महमूद साहब, हिना दिल पजीर साहिबा और अपना क्या नबील भाई और आयशा उमर जी, ये तो रच बस गए हैं। तो इनको तो यूं यूं यूं, अच्छा हम जैसा अगर बंदा कभी जाता था, जब मैं पहले सीजन में था तो शुरू में कुछ थोड़ी सी, लेकिन विद इन नो टाइम, बिकॉज दे आर वेरी 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 कोऑपरेटिव। तो हमारे ड्रामे जिस तरह बनते हैं, एक दिन में एक ही भी निकालते हैं। वो इमेज करें आप, मामूली काम नहीं है, कई सीन्स होते हैं उसको, लेकिन उनकी वर्किंग उसको जब निकलता है या एक दिन में कीपी, ऑफ कोर्स, ओह ये तो बहुत। और बनता किस तरह से बन के निकाल, इसमें एडिटर का भी बड़ा काम है। हाँ, ऑब्वियसली। इसी तरह ड्रामे हमारे जब बन रहे होते हैं तो हमें नहीं अंदाजा होता कि इतनी हाइप पे जाएगा। हम तो एक ड्रामा नॉर्मल कर रहे होते हैं। जैसे खानी था जिसमें मैं था, फिरोज खान का वो एक बड़ा अच्छा, क्या कहते हैं, करते तो फिरोज साहब पहले से ही कर रहे थे, लेकिन उसमें उस ड्रामे उन्होंने मेहनत भी बहुत की। तो बन रहा था नॉर्मल, वी वर ऑल नॉर्मल ना, लेकिन निकला क्या क्या, वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से। बेशक, मतलब ड्रामे हमारे ये सारी बीट नहीं कर सकता, ये तो मैं भी मानती हूँ। हमारा ड्रामा जो है वो कहीं पे कोई बीट नहीं कर सकता। एक बात बड़ी अच्छी की है कि हमारे यहाँ एक अगर कंटेंट कामयाब हो जाता है किसी चैनल पे, तो फिर उसी पे सारे काम शुरू हो जाते हैं। बस यही है। हाँ, बहरहाल चलता रहेगा, चल रहा है। वी आर डेवलपिंग, अल्हम्दुलिल्लाह चीजें हो रही हैं। तो आप ये ना कहें ड्रामे रुक नहीं गए, रुकेंगे भी नहीं, ड्रामे चलते रहे। बात नहीं, मुझे बस ये था कि पता नहीं क्यों ऐसी एक जैसी मुझे स्टोरीज लगती हैं। वही लव स्टोरी है, वही आदमी ने शादी कर ली है, उसके बाद सास ने जुल्म कर दिए हैं, बस इसमें ही घूम रहा है। वो लड़की की कहीं और शादी हो गई, बस और कुछ है ही नहीं। ये नहीं बता रहे कि बिल बहुत ज्यादा आया तो एक आदमी ने खुदकुशी कर ली यार। ये क्यों नहीं बता रहे? टैक्स बहुत ज्यादा दे रहा है, वो दिल का दौरा पड़ गया उसको। मतलब क्यों नहीं बता रहे? बिल बहुत दे रहा है आजकल, तो बिल बहुत दे रहा है, बिल पे आ जाए। दिखाए पड़ोसी का, लेकिन बिल का भी ज्यादा बोलना जो है ना मुनासिब नहीं है, उड़ जाते हैं लोग, तो उसको ना बोले आप। हाँ हाँ, नोबडी नोज़ ना, छोड़ दें, बिलों पे बात ना किया। बहुत कम बिल आ रहा है मेरा, बहुत, हमारे तो बहुत कम आता है, हम यूज भी कम करते हैं, लेकिन गलत है। मुझे लगता है थोड़ा कुछ हमारे यहाँ दरअसल जो है ना अर्सला जी, पता क्या है कि चेहरे एक ही तरह के हैं। मैं कहता हूँ आप नए जो जूनियर्स हैं मुझ जैसे, या मतलब सीनियर्स की तो बात नहीं कर सकते, अब नए लड़के लड़कियां तो बहुत आ रहे हैं माशाल्लाह, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब रियली। लेकिन मीन टाइम आप मौका दें, रिलीवर्स भी होने चाहिए, आप चेहरा चेंज करें आप थोड़ा सा, ये एक मामला है। बाकी तो खैर चल रहा है। ये बात बिल्कुल जबरदस्त की गई है कि भाई माहौल जो है चेंज हो रहा है, स्क्रिप्ट जो है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, और मौका बस मिलना चाहिए। यही बात कर रहे हैं हम जी। चलें, ठीक है, अब आ जाते हैं जी। एक तो हो गया एक्टिंग पे हमने बात कर ली, होस्टिंग पे हमने बात कर ली, ड्रामा इंडस्ट्री इस वक्त कहाँ स्टैंड करी है वहाँ पर भी बात कर ली। अब मैं कहूँ कि कोई आ गया है आपसे और उसने कहा कि बस एक ही पर्ची उठानी है, होस्टिंग की एक्टिंग, अब पर्ची उठानी है एक, होस्टिंग की एक्टिंग की। देखिए बेसिकली तो आई एम एन एक्टर, मैं एक्टिंग की ही उठाऊंगा, लेकिन जो हमारे यहाँ माहौल जो है ना, यहाँ एक तो लॉबीज हैं और फेवरेटिज्म है, और मतलब इतनी चीज़ें हैं कि वो देखते हुए फिर आदमी दिल बर्दाश्त हो जाता है। मुझे एक बार मौका मिला, ये बड़ी अजीब सी बात करने जा रहा हूँ मैं, एक मिस यूनिवर्स के साथ काम करने का पाकिस्तान में। हाँ है मिस यूनिवर्स कई हैं सही, तो उनके साथ मौका मिला मुझे, और 3 महीने से तो डेटें ली जा रही थी। और जब ये मेरा माइनस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सुने आप। तो 12 एक दिन आ गया कि भाई कल आप आ जाएं, और हम अपनी गाड़ी में जाते हैं, पहुंचे सेट पे, सब हो गया, स्क्रिप्ट मिल गया, मेकअप हो गया, आई वॉज रेडी टू बी ऑन द सेट। तो मिस यूनिवर्स आई हमारी पाकिस्तान की, नाम नहीं लूंगा। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी मजेदार चीज होती है कि अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, वहाँ पर ऐसा नाम नहीं लूंगा। नहीं, नाम आई डोंट माइंड टू से, लेना भी नहीं है, नाम पे पकड़ है। नहीं, टू द हेल, टू द हेल। ओके चले। अच्छा वो आई, अच्छा उनका 2-3 दिन का काम हो चुका होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। तो
उनको जब पता था कि मैं उनका हस्बैंड बनने जा रहा हूँ, मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 110 साल की है। अच्छा, ठीक। मैंने मेंटेन किया हुआ है। ओके, गुड। वो थी 25 साल की। कहाँ से सेटअप होता है? ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मिस यूनिवर्स, और मिस यूनिवर्स थी वो। ओ, मिस यूनिवर्स, वाओ। तो उन्होंने कोई बात की, अब वो प्रोडक्शन वाले ऑफिस से उठ के यहाँ आ गए सेट पे कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो मानी नहीं। अब 110 साल वाले के साथ 25 साल वाली कहाँ से सेट करेंगे? ये तो प्रोडक्शन को सोचना चाहिए था। नहीं, प्रोडक्शन तो वही सोचती है कि जिसमें उनका बेनिफिट होता है। हाँ, ये भी है। फिर एंड में मुझसे कहना कि भाई सॉरी, ये हमने माजरा चाह रहे हैं, और वो समझ नहीं रही, मान रही। तो मैंने कहा नो मैटर, आप उनको पहले बता देते यार। हाँ, मैंने कहा मैं तो 110 साल का हूँ यार। हाँ, बिल्कुल। तो मिस यूनिवर्स जीत गई, और मिस यूनिवर्स का नाम मैं दिल चाह रहा ले लूं। ना 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 ना, मैं उठना नहीं यहाँ बैठी हूँ तो आप कहते हैं हमने कैसे उनको बिल्कुल नाम नहीं लेना। देखिए कितना मजाक किया जाता है। हाँ। किस तरह का मजाक है। अब हाउ डू यू फील? आई मीन, मतलब मुझे, मैं दुबई में था उन दिनों, तो मुझे कहा कि यार आप आ जाएं भाई, अभी आपकी डेटें आ गई, बस आप आ जाएं। वो बहरहाल इतना बताऊंगा मैं जरूर कि वो 7th स्काई का प्रोजेक्ट है। आई डोंट माइंड। ठीक है, चले चले। अब आपने चूंकि एक्टिंग होस्टिंग दोनों चीजें की हुई है, होस्टिंग में कितनी एक्टिंग है? नहीं, होस्टिंग में एक्टिंग नहीं है। होस्टिंग में एक्टिंग नहीं। सवाल है क्योंकि मैं भी होस्टिंग करती हूँ। होस्टिंग में एक्टिंग नहीं है। होस्टिंग में आपका जो है ना, देखिए एक्टिंग में तो अगर आप दिखते नहीं है आपको बहुत सारे होस्ट एक्टिंग करते हुए? नहीं, ये तो मैं तो अपनी आंखों से देखती हूँ। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बिग एन एक्टर, छोटा सा एक एक्टर हूँ ना मैं। एक्टिंग में क्या मार्जिन है कि आप अगर भूल गए तो आपका रीटेक हो जाएगा। ठीक है। और आप तो लाइव कर रही हैं, मैं तो लाइव भी नहीं करता, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। उसमें फिर भी कुछ, अब आपको ये मेंटली और फिजिकली आपको प्रेजेंट रहना है। और जो आपका गेस्ट बोल रहा है आपको उसको सुनना भी है, क्योंकि सवाल उसी में से बनते हैं बिल्कुल। तो देते भी नहीं है सवाल। नहीं, कुछ लोगों को जरूरत भी नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि माशाल्लाह कुछ लोग बाय बर्थ होते हैं तो वो इतने स्मार्ट होते हैं, वो क्योंकि आप प्रेजेंट है ना इस वक्त। एक्टिंग में अगर आप प्रेजेंट नहीं भी है मेंटली तो नो प्रॉब्लम, फिजिकली आपका प्रेजेंट होना जरूरी है। पीछे से एडी बोल देगा कि भाई ये लाइन है, आप यूं बोल दें आप, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें होस्टिंग में एक्टिंग नहीं होती। सही है। और फिर लाइव में तो बिल्कुल नहीं होती। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको बोलना भी सोच के, समझ के। तो होस्टिंग, सामने वाले को रोकना भी है सोच के समझ के ना बड़ा। हाँ, जिस तरह आपने कोशिश की मुझे रोकने की, सॉरी मैं रुका नहीं, माफ कीजिएगा। तो ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, और यू आर डूइंग माशाल्लाह वेरी गुड। क्योंकि मैं खुद भी कर रहा हूँ, मैं अभी तक रिकॉर्डेड ही कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि द रीजन भी मेहमानों का इशू रहता है, आपको हाँ, वो मुझे बिल्कुल, जहाँ पर आप करें मुझे अंदाजा है, थोड़ा सा रहता है। यू नो दैट, उसका नाम नहीं लूंगा मैं। उसका नाम मैं भी नहीं लूंगी। देखिए आप कितनी चालाकी कर रहे हैं। अपने पे आइए तो उसका नाम नहीं लूंगा मैं। चलो सही है। नहीं, वैसे मुझे अब मैं शायद स्टेज पे आ गई तो नहीं कहूंगी, खैर तौबा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रिकॉर्डेड मुश्किल लगता है। मुझे रिकॉर्डेड में जब भी कोई रिकॉर्डेड शो हो रहा होता है, मुझे लगता है मेरे शोल्डर्स पे जैसे कोई पेन आ गया। अच्छा, वेट आ गया मुझे। मैं कहती हूँ क्यों, जब फटाफट बस। हाँ, उसकी मैं टेंशन लेती हूँ। और ये जो चल रहा होता है तो मुझे लगता है, जैसे मैं वैसे बातें बहुत करती हूँ, एक्चुअली मसला ये है, मेरे अम्मा अब्बा सुन रहे होंगे इस वक्त, तो मैं वैसे ही बातें बहुत करती हूँ, तो मुझे लगता है बातें हो रही हैं तो बिल्कुल आराम से निकल जाते हैं। अब जब बताया जाता है कि कोई रिकॉर्डेड है तो फिर मुझे लगता है कोई काम दिया गया है मुझे। हाँ, या कोई स्क्रिप्ट दे दिया ना। ये इसमें एक्टिंग नहीं है ना फिर आप। हाँ, मुझे स्क्रिप्ट अगर आपने मुझे दे दिया या आपने बोल दिया कि रिकॉर्डेड है, तो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगती है और उसका मुझ पर प्रेशर आ जाता है। इसमें आप फिर बदी बोल रही हैं। इसमें जो आप बोल रही हैं ना, आप अपने तौर से अपनी नॉलेज और अपने आप को हाजिर रख के बोल रही हैं, उसमें आपको वो सोच के बोलना पड़ता है, तो फिर आप फिर एक्टिंग करती हैं उसमें। हाँ बिल्कुल। तो मैंने ऐसे एक्टर देखे ना, इसलिए तो कह रही हूँ। ऐसे होस्ट एक्टर बड़े हमारे मुल्क में बड़े भाई देखे ना, मिस यूनिवर्स हैं तो भाई, जब एक्टिंग में मिस्टर यूनिवर्स भी तो होंगे ना एक्टर। बिल्कुल, मिस्टर यूनिवर्स। अब तो सब लोग पहुंच गए बस। ठीक है, चले, चूंकि अब बस मैंने देखा टाइम पता नहीं कैसे गुजर गया आपके साथ, तो मुझे लगता है हमने 1-2 प्रोग्राम और करने चाहिए। बहुत सारे मेरे तो सवाल थे, पता नहीं क्या हो गया। चले खैर, वो खैर टाइम इजाजत की तरफ जा रहे हैं। आप जो हमारे नए बच्चे हैं, वैसे तो बड़ी नाउम्मीदी है, लेकिन आपने कहा उम्मीद। जी। चलिए, तो कोई जाते जाते कोई अच्छा सा पैगाम दे दे, और हम चाहेंगे कि आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में जरूर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मेट्रो की पूरी टीम को, आपको, आपके प्रोग्राम की, और नदीम भाई का भी शुक्रिया मैं अदा करूंगा। देखिए, मायूसी जो ना कुफर है, गिव अप ना करें आप, गिव अप ना करें। इस मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, ठीक है, नो डाउट। हम बिल्कुल एंड पे ही हैं, लेकिन अभी भी एंड पे नहीं है, क्योंकि हमारी उम्मीदें आप पे हैं, हमारी नज़रें आप पे हैं, और जो काम आप करेंगे ना, वो माफ़ कीजिएगा, हमारे जो लोग थे, हम लोग थे, वो देखेंगे, देख रहे हैं। तो प्लीज़ कीप इट अप, गिव अप ना करें।
अपना ख्याल रखें, अपने काम पे फोकस रखें और इंशाअल्लाह ताला खैर ही खैर है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला, थैंक यू सो वेरी मच। आप आए, अपने वक्त निकाला, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। जरूर कुछ ना कुछ लोगों ने, जिन्होंने सीखना होता है वो सीखते हैं, तो सीखने वालों ने जरूर सीखा होगा। और जो आपने बात की ना, एंड नहीं है, अंत भला तो सब भला, जब तक एंड अच्छा ना हो तो इसका मतलब है अभी एंड नहीं हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, भाग के जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा।